नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। जनपद भदोही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 घंटे लेट से पहुंचे। भदोही पार्टी के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। ज्ञानपुर के गजधरा गांव में ओपन जिम का किया उद्घाटन कर अमृत सरोवर का किया निरीक्षण। वृक्षारोपण किए और नाव पर बैठकर अमृत सरोवर का उठाया लुत्फ। विधायक जी ये विधायक ये विधायक जी हाथ दिलावा। जनपद भदोही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कलेक्ट्रेट सभागार में भदोही में माननीय जनप्रतिनिधियों तथा जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनपद में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि विभागों के कार्यों तथा विकास परियोजनाओं की समीक्षा। जनपद भदोही थाना क्षेत्र कोतवाली में कानून से खिलवाड़, बीच सड़क पर विक्षिप्त को पीटते रहे दबंग, पिटाई से विक्षिप्त घायल, अचेता अवस्था में होने पर दबंगों ने बख्शी जान। भदोही जिले की भदोही कोतवाली के इंदिरा मिल ओवरब्रिज के नीचे का है यह मामला। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा दिया गया बयान। थाना क्षेत्र भदोही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति को कुछ लोग बुरी तरह मार रहे हैं। इस वीडियो के बारे में जानकारी करने पर जानकारी हुई कि एक व्यक्ति है जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है और वहीं पे ऐसे घूमता रहता है। आज वो शराब के नशे में था और वहीं पे स्थानीय कुछ लोग हैं जिनको शराब के नशे में उसने पत्थर मार दिया था। इससे वो लोग नाराज होकर उसको मारे पीटे। इसके संबंध में उस मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को, जो अपना नाम पता भी नहीं बता पा रहा, उसको पुलिस ले आई, उसका मृत्यु करा रही है। और जो लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे उसमें से एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। शेष जो 3 व्यक्ति हैं उनकी तलाश कर रहे हैं, उसको सीधे हम गिरफ्तार करके उनकी बताएं कर रहे हैं। नगर पंचायत भदोही में सैकड़ों लोग हुए मलेरिया के शिकार। नगर पंचायत नई बाजार क्षेत्र के अंतर्गत तेजी से बढ़ रही फीवर और मलेरिया नई बाजार के लोगों को हो रहा मलेरिया के शिकार। यह सूचना बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता को हुई तो उनके द्वारा सीएमओ से बात करने के बाद ब्लड जांच व डॉक्टरी की कैंप लगाई गई, जिसमें 51 लोगों को ब्लड सैंपल लिया गया और सीएमओ के आदेश द्वारा भदोही ब्लॉक से डॉक्टर अफरोज द्वारा अपनी टीम के साथ आजाद नगर वार्ड नंबर 9 में आकर सभी मरीजों का जाँच किया गया। प्रयागराज से एक बड़ी खबर। जनपद प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे आईपीएस द्वारा थाना मेजा क्षेत्र अंतर्गत एक नवविवाहिता के मृत पाए जाने के बाद सूचना मिलने पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्कालीन सूचना पर जो हमारी पॉलिसी टीम और पुलिस के अधिकारी पर प्रारंभिक रूप में इनके जो लेबर हैं और इनके जो साथ हैं उनके द्वारा बताया गया था कि घर में सेंध मार दी गई है और वहाँ पे डकैती का प्रयास किया गया है और कई सामान भी वहाँ से लेके जाया गया है, जो कि जांच पड़ताल में गलत साबित हुआ। और उनके मायके वाले परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी उस समय और उनके द्वारा यहाँ पे आके एक तहरीर की गई है, जिसमें इनके जो ससुराली जन हैं उनको नामजद करते हुए संगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों को बड़ी खबर। जनपद प्रयागराज थाना करछना क्षेत्र के गदियाओं गांव में
के सामने घर के बाहर खड़े 6 वर्षीय मासूम शिवम यादव को महिंद्रा पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर, जिससे हुई मौके पर उसकी मौत। घर में मचा कोहराम, रोते बिलखते परिवारजन। जनपद प्रयागराज के पुरानी झूसी में हवेलिया उल्टा किला पानी के टंकी पास हुई भीषण चोरी। चोरों ने 8 तालों को तोड़कर सोने और चांदी के आभूषणों को चोरी की, मौके से हुए फरार। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद प्रयागराज फूलपुर से बड़ी खबर आ रही है। फूलपुर में चाकू से गोद कर युवक की गई हत्या, 2 के खिलाफ केस हुआ दर्ज। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बरस्ता गांव के रहने वाले राजनाथ यादव 32 वर्ष पुत्र हीरालाल मुंबई में रहकर ड्राइविंग करता था। अभी वह शनिवार को मुंबई से घर पहुंचा था, लौटा और उसके दोस्त सराय ममरेज थाना क्षेत्र के नासिरपट्टी निवासी राजेश यादव एवं आलोक यादव पुत्र कमल बहादुर यादव ने शनिवार को शाम उसे दावत के बहाने बुलाया और स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा लिया तथा उसको चाकू से गोपकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसके घर फोन कर दुर्घटना का ढोंग रचा। मृतक राजनाथ 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी एक बेटी मानसी 5 वर्ष और एक बेटा शिवांश 3 वर्ष का है। पत्नी उषा देवी व माता पिता सहित परिवार के सभी सदस्यों का रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी उषा देवी की तहरीर पर 2 नामजद एवं कुछ अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यहाँ से 2 आदमी गए थे, 2 चक्का गाड़ी से। हाँ। उसके बाद में ये जो छटौना का टंकी है पेट्रोल, वहाँ पे यारो पियो लड़को 3 आदमी खड़े। अच्छा। और यहाँ पे जब ये हमारे 2 आदमी चला गया। अच्छा, तो ये लोग क्या मार दिए? यही लोग मारे हैं? हाँ, वही लोग मारे। लड़किया का राजेश नाम है जो अच्छा। मारे। राजेश नाम करके है। ये आप राज नारायण के पिताजी हैं? हम राजनाथ के पिताजी हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? संजय बम्बई से आया था। वो सुबह 5 बजे उतर गया फूलपुर में, वो घुरसेमपुर उतरा, फिर आया घर पे। अपन वो फोन किया, बराबर फोन करते हैं कि आओ मिलने। तो बोला कि हम जाते हैं तापुरा, तो हमको पैसा दो। यहाँ से 2 लड़का 2 चक्का से गए। फिर करे बाद वो 4 व्हीलर लेके आया, कहते हैं तुम चलो संग में। कहे नहीं यार, हम नहीं जाएंगे, हम घर जाएंगे। कहे नहीं, साथ में चलो, 5 मिनट में आते हैं। बस वो लोग ले गए ढाबा पे, खाना खाए मिल के कुल सब लोग। ओकरे बाद पिला खिला के मारना आया, चाकू से यहाँ पर भोग दिया। अच्छा, चाकू से? हाँ, चाकू से यहाँ पर भोग दिया। अच्छा। फिर ओकरे अलावा मार दिया, मुँह से खून निकला था। जो गाड़ी तो आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हम लोग को सूचना मिली कि जब वो बार फोन करते थे। नहीं, वो ये जब उनकी हत्या हो गई थी हत्या हो गई तो बॉडी कहाँ बरामद हुई? सुनो, हम अपने ससुराल में रहे। हाँ। तो हमारे मौसी में गाड़ी में मार के हमारे भाई के ऐसे छोड़ दिया। हमारे भाई गाड़ी में है, वो फोन कर दिया हमारे मौसी के लड़किया कि तुम्हारे मौसी के लड़का इसकी दंड हो गया, खत्म हो गया। हाँ। उनको फोन कर दो, लल्लू पप्पू के। जनपद प्रयागराज से एक बड़ी खबर। थाना खुलदाबाद पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 11 अदद मोटरसाइकिल, 41 अदद मोबाइल फोन, 2 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दिया गया बयान। हाँ, ये खुलदाबाद में 19 सितंबर को एक चोरी की घटना हुई थी। बाइक चोरी की गई थी, जिसमें थाना खुलदाबाद में एक टीम गठित की गई और इनको ट्रैक किया गया सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC के माध्यम से। और ट्रैक करते हुए ये 4 लोगों की एक टीम है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही थी। इनके द्वारा बाइक चोरी की जा रही थी और मोबाइल छिनैती वगैरह भी की जा रही थी। तो इस जो टीम है, इनकी 4 लोग हैं, जिनमें 3 को अभी गिरफ्तार किया गया, 1 वांछित है। तो 3 गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एक कुलदीप यादव है, दूसरा ऋषि गौतम है और तीसरा नीरज है।
और चौथा है राज है, वो अभी फ़िलहाल वांछित है। और ये रहने वाले कौशाम्बी ज़िले के रहने वाले हैं, वहाँ सराय अकील थाना है। और इनके पास से जो बरामदगी की गई है उसमें 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें 10 चोरी की बाइक्स हैं और एक इनकी खुद की बाइक थी। इसके अलावा 41 मोबाइल रिकवर हुए हैं और 2 अदद तमंचा 315 बोर रिकवर हुए हैं। 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और 42 रुपये कैश भी इनके पास से बरामद हुए। आगामी त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न। सड़क, हाईवे व विवादित स्थानों पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष नहीं लगेगा दुर्गा पंडाल। प्रयागराज थाना शंकरगढ़ नारीबाड़ी चौकी पर आगामी त्योहार नवरात्र के इस पावन त्योहार पर जगह जगह लोग पंडाल लगाकर दुर्गा मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ कर 9 दिनों तक लोग बड़े धूमधाम से नित्य साधना आरती करते मानते हैं। नवरात्र के इस पावन पर्व पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में सड़क किनारे व विवादित स्थानों पर पंडाल नहीं लगाया जाएगा तथा ऐसे स्थानों पर किसी कारण वक्त अगर वाद विवाद हुआ तो ग्रुप संचालकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी तथा नारीबाड़ी चौकी परिसर में क्षेत्र के ग्राम संभ्रांत व्यक्ति, ग्राम प्रधान सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित होकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न की गई, जहां पर उपस्थित क्षेत्र के समस्त नागरिक जन राघवेंद्र शुक्ला, विकास शुक्ला, सूर्यकांत शुक्ला, अशोक मिश्रा, महेश शुक्ला, मवैया ग्राम प्रधान संतोष सिंह, सुभाष गुप्ता और अन्य क्षेत्र की महिलाएं भी उपस्थित रहीं। जनपद प्रयागराज थाना नैनी कोतवाली अंतर्गत लोकपुर चौराहा पर स्थित देसी शराब की दुकान पर पथराव व तोड़फोड़ व लूटपाट, सेल्समैन को लोगों ने जमकर पीटा। जनपद प्रयागराज थाना फाफामऊ क्षेत्र अंतर्गत मलाका हरहर चौराहा के पास दारू से भरी ट्रक पलटी देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। ड्राइवर और खलासी बाल बाल बचे। जौनपुर से एक बड़ी खबर। थाना बक्सा अंतर्गत हाईवे के किनारे अज्ञात महिला का जला शव हुआ बरामद, नहीं हो सकी शिनाख्त। साक्ष्य संकलन, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा दिया गया बयान। आज दिनांक 25/9/2022 को थाना बक्सा क्षेत्र में ग्राम सुवंशा हाईवे के किनारे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई। प्रातः पीआरबी को सूचना मिली। सूचना मिलने पर मौके पर देखा गया। यह अज्ञात महिला है, उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के मध्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जाने के लिए उसको बुलाने का प्रयास किया गया है। संभवतः इसकी कहीं हत्या करके लाकर डाला गया है। तमाम आसपास चीजें देखी गई, लेकिन कोई ऐसा वस्तु नहीं मिली जिससे इसकी पहचान संभव हो सके। ये घटना रात्रि में या भोर में किसी समय की फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाया गया है। संशय संकलित कर रहे हैं। महिला का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शिनाख्त की प्रयास किए जाएंगे। आगे जो भी रहने कार्रवाई